अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ हिंदुस्तान में यानी कि इंडिया में एक नए मुद्दे को जिसे उठाया जा रहा है। इसकी इतनी हैसियत नहीं थी जितना इसे बनाया जा रहा है। बात कर रहे हैं हिजाब बैन की। मोदी हुकूमत है और उसमें आप देखते हैं कि पहले नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर पर ऐसे स्टेट्स में जहाँ पर ये ऑरेंज कपड़े पहनने वाले, आग के बगोलों वाले कपड़े पहनने वाले आग फैलाते नज़र आते थे, जिनको आप इनकी रूलिंग पार्टी से भी जोड़ सकते हैं और उस पार्टी की छत छाया में मौजूद एक्सट्रीमिस्ट, फंडामेंटलिस्ट और साथ ही साथ वो फंडामेंटलिस्ट जो एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, जिन्हें अगर आप कहें कि आतंकवादी हैं तो बुरा नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल सही डेफिनेशन बैठेगी कि ये आतंकवादी हैं जो मज़हब का लिबादा ओढ़कर आतंकवाद फैलाते फिर रहे हैं इंडिया में। मकसद क्या है इनका कि इंडिया में बसने वाली कौमों को जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती हैं आपस में लड़ाया जाए और इस लड़ाने से राजनीति की जाए। जो जहर इन्होंने बाकी जगहों पर उड़ेला है, चाहते हैं कि सारा इंडिया इसमें जहर की आग में जलता रहे। इसी वजह से जहां नॉर्थ में इन्होंने आग फैलाई, सेंट्रल इंडिया में भी इस आग के अलाव जला रहे हैं ताकि साउथ में भी ये आग लगाए जा सके। तो सेंट्रल टू साउथ में लगाने की इनको एक ये तरीका मिल गया कि एक कॉलेज में जब यूनिफॉर्म इन्फोर्स हुआ तो यहाँ पे ये ऑरेंज कपड़ों में मलबूस आतंकवादी कहेंगे हम इन्हें, ये नमूदार हुए और इन्होंने हिजाब बैन को इम्पोज करने की कोशिश की कि हिजाब को बैन किया जाना। हालांकि ये गधे इतना भी नहीं जानते, अगर ये अपने ही मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 25 पढ़ लें जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात होती है, तो ये मुद्दा इनके सामने खुलकर सामने आ जाएगा। ये पढ़े हैं, इन्हें पता है कि वहाँ क्या लिखा है, लेकिन ये आग लगाने वाले लोग हैं, इसलिए ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं कि इन्होंने इंतशार फैलाना है। नतीजतन आप जानते हैं कि 3 दिन कॉलेजेस एंड हाई स्कूल्स की छुट्टी हो गई और उसकी वजह ये थी ताकि ये चीज़ सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि ये लोग राजनीति खेलना चाह रहे हैं एक स्कूल के नियमों को लेकर, एक स्कूल के ड्रेस कोड को लेकर। इस पर भी ये राजनीति करना चाह रहे हैं, इस पर भी ये पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे हैं। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि कितने घटिया और नीच किस्म के लोग हैं कि इनके हाथ कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसमें ये इश्तिहार लगा सकते हैं तो ये इश्तिहार लगाते हैं, चाहे ये बीजेपी हो या आरएसएस हो या इस तरह के और मुख्तलिफ़ जमातें हों जो मज़हब का लबादा ओढ़ते हैं और मुल्क में लोगों को आपस में लड़ाने के लिए कोशिश करते हैं। टू सल्यूट टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने मज़हब और जज्बात को साइड पे रखा, स्पेशली द पीपल हु आर पार्ट ऑफ द जुडिशल सिस्टम। उन्होंने कहा कि बालादस्ती होगी कानून की और कानून के अनुसार, कानून के मुताबिक ये बैन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हिजाब का पहनना फ्रीडम ऑफ रिलीजन में दाखिल है और इंडिया कोई हिंदू मुल्क नहीं है, बल्कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री where everybody is allowed to practice their religion according to their norms. So nobody can impose their religion on other people. ये अच्छी तरीके से जानते हैं, उसके बावजूद ये इक़दाम कर रहे हैं, क्योंकि वजह क्या है, ये आग लगाकर तमाशा देखने वाले हैं। इन्हें आग लगती नज़र नहीं आ रही तो बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरह आग लग जाए, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन आग लगाने वालों को इनकी आग ही में नीस्त व नाबूद कर दे। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज़ अ वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट इज़ द वायोलेशन ऑफ मैनी अदर थिंग्स। ये बहुत सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ एक आम है, इनकी तो पकड़ धकड़ होनी चाहिए। ये लोग जो हिजाब बैन के ऊपर मुट्ठी भर लोग जो है इतना इश्तिआल अंगेज़ी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए कि आप लोग मुल्क का अमन और सुकून बर्बाद कर रहे हैं। ये आतंक है ना, ये भी तो आतंक की एक फॉर्म है। आतंक का मतलब ये थोड़ी होता है कि किसी ख़ास तबके को लेबल कर दिया जाए। आतंक इज़ अ प्रॉपर्टी, इज़ अ क्वालिटी विच कैन बी फाउंड एनीवे, किसी में भी हो सकती है। उसका ताल्लुक़ किसी कौम और मज़हब से नहीं होता, एक बिहेवियर से होता है। आतंक इज़ अ बिहेवियर। और इस वक्त ये ऑरेंज कपड़ों में लिपटे हुए लोग हिंदुस्तान की सरज़मीन पर हर तरफ आतंक ही आतंक, नफ़रत के अलाव जलाते नज़र आ रहे हैं। उनकी रोकथाम करना वैसे तो सरकार का काम है, लेकिन मालूम ये होता है कि सरकार खुद ही इसे बढ़ावा दे रही है। तो वो सरकारें
जो इसे बढ़ावा नहीं देना चाहती वो इसके ख़िलाफ़ उठी हैं। बहरहाल इसमें हम देखते हैं कि कांग्रेस बीइंग एन ऑपोजिशन टू बीजेपी इज़ साइडिंग विद मुस्लिम्स, कि वो मुसलमानों के साथ चाहती है कि मुसलमान जो है वो इस किस्म की बेवकूफ़ाना जो चीज़ें इन ऑरेंज कपड़ों में मलबूस लोग कर रहे हैं इसके ख़िलाफ़ रोकथाम की जाए। तो कांग्रेस इस वक्त मुसलमानों की साइड कर रही है, और ऑफ कोर्स बीजेपी बीइंग द ऑपोजिशन ऑफ कांग्रेस इज साइडिंग। बेवकूफ़ी की बात है वैसे कि आप गवर्नमेंट में हैं, यू शुड enforce the constitution rather than indirectly backing these ill elements of the society। ये अजीब सी चीज़ देखने में नज़र आ रही है, यानी गुंडागर्दी अपने उरूज पर है। खलनायक इस वक्त लोकसभा में बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं, प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, यही देखने में आता है। और ऐसे ही कुछ लगता है कि इंडिया के हालात देखते हुए यही लगता है कि कुछ लोगों को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। वो ये भूल रहे हैं कि जिसके ख़िलाफ़ आप ये इक़दाम कर रहे हैं वो 10-20 हज़ार लोग नहीं हैं, आप करोड़ों की बात कर रहे हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन की कम से कम 1/6 तो पॉपुलेशन है। इनके साथ और बहुत सारी माइनॉरिटीज़ को अगर आप ऐड कर लें तो बहुत ज़्यादा नंबर्स बढ़ जाते हैं। बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं, अभी बड़ी माइनॉरिटी के ऊपर हाथ डालने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि देखें ना, ये गुंडा आया है तो कहे कि भाई सबसे ज़्यादा अशरफ आदमी पे हाथ डालो ना मोहल्ले के, तो जब वो दब जाए तो फिर बाकी लोग तो वैसे ही दब जाएंगे। ये इनकी स्ट्रैटेजी है, इसलिए ये मुसलमानों को जो है टारगेट कर रहे हैं कि मुसलमानों को अगर हम काबू कर पाए तो फिर बाकी लोग तो वैसे ही काबू हो जाएंगे, क्योंकि वो स्मॉलर माइनॉरिटीज़ हैं कंपेयर टू द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो इसलिए सारे लोगों को इसके अंदर एक होने की ज़रूरत है, और उन तमाम लोगों को भी जिनका कोई भी कौम व मज़हब हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुपरसीड करता है इन तमाम जज्बात को, इन तमाम इमोशनल ब्लैकमेल्स को जो ये लोग ऑरेंज कपड़ों में मलबूस लोग, इनको ऑरेंज कपड़ों में मलबूस ही कहूँगा मैं, क्योंकि ये इसके अलावा इनकी और कोई क्लासिफिकेशन बनती नहीं। या तो हम कहें इन्हें आग लगाने वाले, लेकिन ये वैसी आग के रंग के कपड़े पहने हुए हैं तो इसलिए हम कहेंगे इनको कि ऑरेंज कपड़ों में मौजूद ये लोग, ये आतंकवादी लोग, ये आतंक फैलाने की कोशिश करने वाले लोग, ये दूसरों को आतंकवादी कह रहे हैं, हालांकि ये ख़ुद आतंकवादी हैं। यही वो लोग हैं शायद इस तरह के लोगों के बारे में कुरान भी कहता है कि ये वो लोग हैं कि जब इन्हें कहा जाता है कि फ़साद ना मचाओ तो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। असल में यही फ़साद करने वाले हैं और यही हैं घाटे के सौदे करने वाले। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए, ज़ालिमों और जाबिरों से हर एक को बचाए। अल्लाह हिदायत दे उनको जो हिदायत पर नहीं हैं, और ज़ालिम अगर जुल्म में बहुत बढ़ जाए तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी गिरफ्त करे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व हबीबना व शफ़ीअना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम।